साथियों नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल ज्वाइन विद रोजगार शाला में। साथियों मैं आपके लिए लेके आया हूँ मैथ के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि कार्य और समय से रहेंगे, यानी कि टाइम एंड वर्क के रहेंगे। कुछ प्रश्न मैं पिछली वीडियो में करा चुका हूँ, उससे आगे साथियों आज कुछ नए प्रश्न लेके आया हूँ। विद कॉन्सेप्ट के साथ में इन प्रश्नों को सॉल्व कराऊंगा साथियों, तो आप पूरी वीडियो को बहुत ध्यान से देखिए। यह प्रश्न आपकी किसी भी परीक्षा में हेल्पफुल हो सकते हैं, चाहे वो आपकी एसएससी की परीक्षा हो, किसी भी परीक्षा, एसएससी की कोई भी परीक्षा हो साथियों, प्री से लेकर मेंस तक, चाहे वो एसएससी जीडी की परीक्षा हो, चाहे वो साथियों रेलवे की परीक्षा हो, चाहे वो स्टेट की कोई भी परीक्षा हो, सभी के लिए ये प्रश्न अति महत्वपूर्ण है। देखते हैं साथियों आज की वीडियो में इन महत्वपूर्ण प्रश्नों का सॉल्यूशन विद कॉन्सेप्ट। साथियों पहला प्रश्न देखते हैं, यानी कि पहला प्रश्न कह रहा है यदि x और y एक साथ मिलकर किसी कार्य को 10 दिन में पूरा कर सकते हैं, y और z उसी कार्य को 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं, वहीं साथियों z और x उस कार्य को 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं, तो अकेला x उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा। अच्छा सवाल है। इस सवाल पर साथियों ऐसे सवाल कई बार परीक्षाओं में पूछे गए हैं। इसी कॉन्सेप्ट पर तैयार करते हैं अपने इस सवाल को, यानी कि प्रश्न संख्या साथियों 1 है। वहीं साथियों देखते हैं इसका सॉल्यूशन, यानी कि इसका सॉल्व कैसे होगा। देखिए प्रश्न क्या है कि यदि x और y मिलकर किसी कार्य को 10 दिन में पूरा करते हैं, यानी कि x प्लस y मिलकर किसी कार्य को कितने दिन में पूरा कर रहे हैं साथियों, 10 दिन में पूरा कर रहे हैं। वहीं आगे कह रहा है y और z मिलकर उसी कार्य को साथियों कितने दिन में पूरा कर रहे हैं, ये आपका 12 दिन में पूरा कर रहे हैं। वहीं साथियों बात करते हैं किसकी, बात करते हैं साथियों z और x की। z और x मिलकर उस कार्य को कितने दिन में कर रहे हैं साथियों, 15 दिन में कर रहे हैं। ये साथियों सवाल में बात कही गई है। अब पूछ रहा है कि उस कार्य को अकेला x कितने दिन में पूरा करेगा। अब देखिए सबसे पहले मैंने क्या बताया था आपके लिए, जो भी यहाँ पर संख्याएं दी गई हो उनका सबसे पहले एलसीएम निकालते हैं। अब एलसीएम निकालेंगे साथियों कैसे, देखिए इन सब, और एलसीएम क्यों निकालते हैं, क्योंकि इन सबको टोटल वर्क करना होता है। उस टोटल वर्क को निकालने के लिए सबसे पहले इन संख्याओं का एलसीएम निकालेंगे। अब इनका एलसीएम क्या आएगा साथियों, देखिए 10, 12, 15। अब देखिए इनका एलसीएम क्या होता है, एक ऐसी छोटी से छोटी संख्या जो इन तीनों संख्याओं से क्या है, डिवाइड हो जाए, ताकि इन संख्याओं का उसमें भाग चला जाए, पूरी पूरी कट जाए, वो क्या होती है एलसीएम। अब साथियों इनका एलसीएम 60 आ सकता है, 10 का, 12 का और 15 का एलसीएम 60 आ सकता है, लेकिन हम 60 से ज्यादा लेंगे, यानी कि हम लेंगे साथियों क्या, 120 इसका एलसीएम लेंगे और इसको मान लेंगे टोटल वर्क, यानी कि टोटल वर्क कुल कार्य मान लेंगे 120। अब हमने 120 क्यों लिया है पता है, अगर हम 60 लेते हैं तो साथियों पॉइंट में कुछ वैल्यू आएगी और फिर कटने में क्या होगा, प्रॉब्लम होगी उसको, इसलिए हम 120 लिया है। ये इसका एलसीएम है, 60 भी इसका एलसीएम हो सकता है और 120 भी इसका एलसीएम हो सकता है, लेकिन हमने संख्या को पूरी कटने की वजह से 120 टोटल वर्क माना है। अब क्या निकालते हैं, हम निकालते हैं जब टोटल वर्क हमने ज्ञात कर लिया, हमारे पास दिन भी है, फिर निकालते हैं क्या, फिर निकालते हैं साथियों एफिशिएंसी, यानी कि इनके कार्य करने की क्षमता को निकालते हैं। अगर x और y 10 दिन लेते हैं 120 काम को करने में, अगर x और y 120 काम करने में 10 दिन लेते हैं, तो उनके काम करने की क्षमता कितनी आ जाती है साथियों, कितनी आ जाएगी बताइए। इनकी क्षमता आ जाएगी 12 काम प्रतिदिन, 12 काम प्रतिदिन इनकी क्षमता आ गई। अब y और z देखते हैं, 12 दिन लेते हैं 120 काम करने में, तो इनके काम करने की क्षमता 10 काम प्रतिदिन आ जाएगी साथियों। वहीं z और x 15 दिन लेते हैं, तो 120 काम करने में कितनी क्षमता होगी इनकी, यानी कि 15 से 120, यानी कि 8 काम प्रतिदिन के हिसाब से ये करेंगे। अब देखिए मैंने x y की एफिशिएंसी निकाली, y z की एफिशिएंसी निकाली, z x की एफिशिएंसी निकाली, क्षमता निकाल दी। अब क्या करते हैं, यानी कि इन तीनों की क्षमता निकालेंगे। ये तो क्या है साथ साथ में है, यानी कि ये तीनों कितनी क्षमता के साथ काम कर सकते हैं। देखिए अब क्या करेंगे, इस पर ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले देखिए मेरी बात सुनिए, इसमें x है, इसमें भी x है, यानी कि 2 बार x है, इसमें y है, इसमें y है, 2 बार y है, इसमें z है, इसमें z है। इनको क्या करते हैं, जोड़ते हैं, जब इनकी कुल एफिशिएंसी निकल के आती है साथियों। देखिए इसमें क्या करेंगे, 2x प्लस में 2y और प्लस में 2z, ये क्या निकाल दी साथियों, बराबर इसकी एफिशिएंसी 12, 10, 22 और 8 कितना हो जाएगा, 30, यानी कि इनकी एफिशिएंसी क्या आ जाती है 30। लेकिन देखिए 2x है तो 2 इसमें पूरे में से बाहर ले लेंगे, यानी कि कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या बचेगा x प्लस में y प्लस में साथियों z बराबर में 30,
कहने का मतलब, और ये कट जाएगा इससे 30, तो x यानी कि x साथियों x प्लस में y और प्लस में z बराबर में 15, यानी कि ये क्या आ गया साथियों, इन तीनों की इफिशियंसी कितनी आ जाती है, 15 आ जाती है। ये तीनों मिलकर के 15 काम कर देते हैं। आई बात समझ में नहीं आई? अब प्रश्न में क्या कह रहा है साथियों, देखिए तो अकेला x उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा बताइए। देखिए अगर बात कर रहे हैं x की, बात किसकी पूछ रहा है, x की पूछ रहा है, तो इसमें देखिए y और z मिलकर के कितने दिन, y और z की इफिशियंसी कितनी है साथियों, 15। कितनी है देखिए, कितनी इफिशियंसी y और z की, 10। y और z की इफिशियंसी कितनी है, यानी कि 10 है। तो क्या करेंगे, x प्लस में y की कितनी रख देंगे साथियों, 10 बराबर में 15। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो x बराबर क्या हो जाएगा साथियों, 15 माइनस के 10। तो x बराबर क्या आ जाएगा, x की इफिशियंसी कितनी आ जाएगी, 5 आ जाएगी साथियों। x की इफिशियंसी क्या आ गई, क्षमता 5 आ गई। अब निकालना किसका टाइम है साथियों, x का ही टाइम निकालना है कि x कितने दिन में पूरा करेगा। तो टाइम किसका निकालना है साथियों, x का निकालना है। तो टाइम बराबर क्या होता है, कुल कार्य यानी कि टोटल वर्क बटे में क्या होता है, इफिशियंसी यानी कि क्षमता, और किसकी क्षमता साथियों, x की। बात समझ में आई कि नहीं आई? अब टाइम निकालने के लिए क्या करेंगे, टाइम x बराबर क्या करेंगे, टोटल वर्क कितना दिया है 120, उस पूरे काम को 120 काम बटे में इफिशियंसी x की कितनी निकाली मैंने अभी, 5। अब इसको कर डिवाइड, 5 दूनी 10 और कितना बचा साथी, 2, 5 चौके 20, यानी कि 24 दिन में अकेला x उस कार्य को 24 दिन में पूरा कर देगा। 5 दूनी 10 बच के 2, 5 चौके 20, यानी कि 24 दिन में अकेला उस कार्य को पूरा कर देगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? आप इसको नोट कीजिए साथियों। फिर करते हैं दूसरे सवाल को कि दूसरा प्रश्न किस प्रकार से सॉल्व होता है। करिए साथियों। अब देखते हैं अगले प्रश्न को कि प्रश्न संख्या 2 क्या कहती है। अगले प्रश्न की बात करते हैं साथियों, यानी कि ए और बी साथियों 12 दिनों में काम पूरा कर सकते हैं, वहीं बी और सी वही कार्य 16 दिनों में पूरा कर सकते हैं, और ए और सी वही कार्य 24 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो तीनों मिलकर के उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे? अच्छा सवाल है साथियों। करते हैं इसका सॉल्यूशन, यानी कि इसका हल करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे साथियों। प्रश्न संख्या कितना है, ये 2 है। यानी कि ए और बी 12 दिन में पूरा कर सकते हैं, यानी कि ए प्लस बी कितने टाइम ले रहे हैं, 12 दिन। 12 दिन में किसी कार्य को पूरा कर सकते हैं। वहीं बी और सी उस कार्य को 16 दिनों में, बी प्लस सी उस कार्य को 16 दिन में पूरा कर सकते हैं। कितने दिन में, 16 दिन में पूरा कर सकते हैं। वहीं ए और सी उस कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं साथियों, 24 दिन में पूरा कर सकते हैं। अब पूछ क्या रहा है, वे तीनों मिलकर के काम करें तो टोटल काम कितने दिन में पूरा हो जाएगा। अब मैंने क्या बताया, सबसे पहले क्या निकालते हैं, टोटल वर्क निकालते हैं। और टोटल वर्क कैसे निकालते हैं साथियों, इन तीनों का एलसीएम लेकर के। 12, 16, 24 का एलसीएम क्या आएगा साथियों, छोटी छोटी संख्या। अगर बात करें साथियों, 24 दूनी 48, 16 ती 48 और 12 चौके 48, इसका एलसीएम 48 आ रहा है। लेकिन हम एलसीएम 48 इसका नहीं लेंगे, इनका एलसीएम लेंगे हम 96। अगर हम देखो इसका एलसीएम इनका 48 भी हो सकता है और 96 भी, 96 भी होता है। और ये हमने मान लिया क्या, टोटल वर्क। ये हमने 96 क्यों माना और 48 क्यों नहीं माना, क्योंकि 48 मानने पर साथियों क्या होगा कि वो संख्या जो आगे आएगी पॉइंटों में आएगी, कटेगी नहीं। ये जो 96 है इससे सारी की सारी संख्या कट जाएगी। अब देखिए मेरी बात सुनिए, अगर ये ए और बी 12 दिन ले रहे हैं 96 काम करने में, तो मुझको ये बताइए कि इनके काम करने की क्षमता कितनी हो गई। देखो 12 ठीक 96, यानी कि 8 काम प्रतिदिन के हिसाब से करेंगे दोनों मिलकर के। 96 काम को 8 काम प्रतिदिन के हिसाब से 12 दिन में करेंगे। वहीं बी और सी की बात करें, 16 छिंगी 96, यानी कि 6 काम प्रतिदिन के हिसाब से करेंगे। यानी कि 96 काम को 6 काम प्रतिदिन के हिसाब से 16 दिन में बी और सी काम पूरा कर देंगे। वहीं बात करें, यानी कि 24 दिन में 96 काम कर रहे हैं, तो क्या होगा, यानी कि 4 काम प्रतिदिन के हिसाब से करेंगे। 24 दिन में 96 काम पूरा कर देंगे। 24 चौका 96 होता है ना। अब देखिए मेरी बात सुनिए, वही पिछले वाले क्वेश्चन की तरह अगर हम इनका क्या करें, इनकी कुल एफिशिएंसी निकालते हैं। ये तो इनकी एफिशिएंसी मिल करके है, ए बी बी सी सी ए सी। अब हमको इनको साथ में एफिशिएंसी निकालेंगे तो क्या करेंगे, यहाँ पर ए है, यहाँ पर भी ए है, इनको जोड़ते हैं। यहाँ पर ए है, यहाँ पर बी है, यहाँ पर सी है, यहाँ पर सी है, इनको जोड़ दीजिए। यानी कि 2a प्लस में 2b
प्लस में 2c बराबर क्या है साथियों, 8 और 6 14, 14 और 4 कितना होता है साथियों, ये 14 और 4 होता है साथियों 18। आई मेरी बात समझ में नहीं आई, आई होगी। कहने का मतलब है यानी कि a 2b 2c की इफिशियंसी, अब इसमें दो कॉमन ले लेते हैं, a प्लस में b प्लस में c बराबर क्या 18, ये कट जाएगा साथियों। कहने का मतलब क्या है साथियों, a प्लस में b प्लस में c बराबर क्या आ जाता है, ये 9 आ जाएगा। यानी कि 9 से कट गया ना, 9 दूनी 18, यानी कि a और b और c की इफिशियंसी कितनी आ गई, 9 आ गई। अब पूछ क्या रहा है, वे तीनों मिलकर के उस काम को कितने दिन में पूरा कर देंगे। यानी कि टाइम किसका पूछ रहा है मुझे बताइए, टाइम पूछ रहा है साथियों a प्लस बी प्लस सी। अब क्या होता है, टोटल वर्क बटे में क्या आ जाएगा, एफिशिएंसी, यानी कि एफिशिएंसी किसकी, ये a की प्लस b की प्लस में c की। टोटल वर्क कितना दिया है 96, यानी कि 96, एफिशिएंसी कितनी निकाली 9। अब इसको काट दीजिए साथियों, कितना आ जाएगा ये कितना, इसका आंसर क्या होगा, यानी कि 96 बटे में क्या आ जाता है 9 आ जाता है। इसको काट लीजिए, दिया 9 3 दूनी 6 और आगे क्या आ जाएगा साथियों, ये आ जाएगा 3 से कट जाएगा। अब कैसे करेंगे देखिए, अब क्या होगा, यानी कि इसको काट लीजिए, ये हो जाएगा साथियों 10.66 दिन में। यानी कि ये तीनों मिलकर के इस काम को कितने दिन में पूरा कर देंगे, 10.66 दिन में पूरा कर देंगे। मुझे ये बताइए साथियों, ये प्रश्न आपके समझ में आया कि नहीं आया। आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगले प्रश्न की बात करेंगे साथियों, तीसरा। आगे देखते हैं साथियों तीसरा प्रश्न क्या कह रहा है। यानी कि एक काम को पूरा करने के लिए ए और बी साथ में 6 दिन लेते हैं, बी और सी 15 दिन लेते हैं, ए बी और सी 5 दिन लेते हैं। एक साथ काम करते हुए ए और सी उस काम को पूरा करने में कितना समय लेंगे। अच्छा प्रश्न है, देखते हैं साथियों। प्रश्न संख्या 3 है, यानी कि देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 और इसका सॉल्व करते हैं साथियों सवाल को। यानी कि एक काम को पूरा करने में ए और बी 6 दिन का समय लेते हैं, यानी कि ए प्लस बी कितना टाइम ले रहे हैं साथियों, 6 दिन ले रहे हैं। ध्यान से देखना है, बी और सी उस काम में को करने में 15 दिन लेते हैं, यानी कि बी प्लस सी कितना टाइम ले रहे हैं साथियों, ये 15 दिन ले रहे हैं। आगे देखते हैं, आगे कह रहा है कि ए बी और सी 5 दिन लेते हैं, यानी कि ए प्लस में बी प्लस में सी कितना टाइम ले रहे हैं साथियों, 5 दिन ले रहे हैं। अब मुझको ये बताइए कि ये पूछ रहा है कि ए और सी उस काम को कितने समय में पूरा कर देंगे। अब बात करते हैं ए और सी की। सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया था, आप इनका टोटल वर्क निकाल लीजिए, यानी कि इनका टोटल वर्क कितना आ जाएगा। टोटल वर्क कैसे निकालते हैं, इन संख्याओं का एलसीएम लेकर के, 6 का 15 का और 5 का एलसीएम कितना आ जाएगा साथियों, 30 आ जाएगा। ये क्या आया टोटल वर्क, टोटल वर्क कितना आ गया साथियों, 30 आ गया। अब देखिए 30 काम टोटल है, 6 दिन ले रहे हैं ए और बी, तो एक काम को कितने दिन में करेंगे साथियों, यानी कि कहने का मतलब यह है 6 पंजे 30, 5 काम प्रतिदिन के हिसाब से करेंगे। वहीं बी और सी 15 दूनी 30, 2 काम प्रतिदिन के हिसाब से करेंगे। वहीं ए बी और सी मिलकर के 5 दिन लेते हैं, तो यानी कि 5 छिंगी 30, 6 काम प्रतिदिन के हिसाब से करेंगे। अब मैंने क्या किया, ए बी की एफिशिएंसी निकाल दी, बी सी की एफिशिएंसी निकाल दी, ए बी और सी की एफिशिएंसी निकाल दी। अब पूछ किसकी रहा है साथियों, ए और सी की एफिशिएंसी, यानी कि ए और सी का काम पूछ रहा है। हमको क्या करना है, सबसे पहले ए की अलग क्षमता निकालनी है और सी की अलग क्षमता निकालनी है। अगर मैं बात करूं ए की क्षमता की, अगर मुझे ए की क्षमता निकालनी है साथियों, अगर ए की क्षमता निकालूंगा तो कैसे निकलेगी, देखिए टोटल एफिशिएंसी कितनी दे रखी है, ए प्लस में बी प्लस में सी की क्षमता कितनी है साथियों, 6। अब देखिए हमको निकालनी किसकी है, ए की, तो देखिए बी और सी की कितनी एफिशिएंसी है इसमें, 2, यानी कि बी सी की जगह पे अगर 2 रख दें, टोटल एफिशिएंसी 6 है, बी सी की अकेले कितनी है साथियों, बी सी की अकेले 2 है, तो ए की कितनी निकल आएगी, ए की निकल जाएगी साथियों 4। ए की एफिशिएंसी कितनी निकली, 4। अब ए की क्षमता निकाल दी मैंने। अब देखिए सी की निकालूंगा। सी की क्षमता कैसे निकालेंगे, सी की क्षमता निकालने के लिए क्या करेंगे, देखिए ए प्लस में बी प्लस में सी कितनी क्षमता दे रखी है, 6। अब मुझे पता है कि मुझे निकालनी किसकी है, सी की। देखिए ए बी की क्षमता कितनी दे रखी है, 5 रख दीजिए यहाँ पर। जब टोटल क्षमता 6 है और ए बी की 5 है, तो सी की कितनी हो जाएगी साथियों, सी की क्षमता कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। अब देखिए मेरे पास ए की क्षमता भी है, मेरे पास सी की क्षमता भी है, क्या मैं अब इन दोनों का टाइम नहीं निकाल सकता हूं। अब क्या निकालना है साथियों, टाइम किसका, टाइम निकालना होगा ए प्लस में सी का। कैसे निकालते हैं दिनों की संख्या, टोटल वर्क बटे में एफिशिएंसी, यानी कि एफिशिएंसी किसकी, ये ए प्लस में सी की। ए प्लस में सी की कैसे निकालेंगे, देखिए टाइम बराबर
ए प्लस सी बराबर टोटल वर्क कितना दिया है 30, 30 बटे में ए की इफिशियंसी कितनी निकाली मैंने अभी 4 और सी की कितनी निकाली 1 बराबर कितने हो जाएगा 30 बटे में 5 बराबर में साथियों 6 दिन में ए और सी मिलकर के उस काम को पूरा कर देंगे। बात समझ में आई कि नहीं आई साथियों? देखते हैं अगला सवाल। सभी कॉन्सेप्ट के हिसाब से क्वेश्चन है साथियों। इन सभी प्रश्नों में कॉन्सेप्ट छिपा हुआ है। एक एक प्रश्न को आप लगातार करते रहिए। देखते हैं साथियों अगले प्रश्न की चर्चा करेंगे। मैंने अभी तीसरे प्रश्न को सॉल्व कराया था। स्टार्ट करते हैं साथियों। चौथे प्रश्न को सॉल्व करेंगे। यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो आप मेरे यूट्यूब चैनल ज्वाइन विद रोजगार शाला को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसी प्रकार मैथ के सभी प्रश्नों को चैप्टर वाइज में कराता रहूंगा आपके लिए। यानी कि साथियों देखिए क्वेश्चन कह रहा है चौथा, क्वेश्चन नंबर 4 है साथियों और क्वेश्चन कह रहा है सॉल्व करेंगे प्रश्न को। सार्थक 14 दिनों में रेत के एक गड्ढे को भर सकता है जबकि विवान इसे भरने के लिए 35 दिन लेता है। अली 12 दिनों में एक भरे हुए रेत के गड्ढे को पूरा खाली कर देता है। यदि खाली गड्ढे में तीनों एक साथ काम करें तो रेत का गड्ढा फिर से कितने दिनों में भर जाएगा? ये उसी कॉन्सेप्ट पर डिपेंड है साथियों, पाइप एंड सिस्टर्न यानी कि नल और टंकी पर डिपेंड करता है। लेकिन इस प्रश्न को हम टाइम एंड वर्क में भी सॉल्व कर सकते हैं। देखते हैं साथियों, यानी कि जो सार्थक है वो कितना टाइम ले रहा है? सार्थक ले रहा है साथियों 14 दिन उस रेत के गड्ढे को भरने में। वहीं अगर विवान की बात करूं तो विवान ले रहा है क्या साथियों? कितने दिन ले रहा है? 35 दिन। 35 दिन ले रहा है विवान। और अली इसको खाली कर रहा है कितने दिन में साथियों? अली कर रहा है 12 दिन में क्या कर रहा है और खाली कर रहा है इसको 12 दिन में। जब भी खाली करने की बात आएगी तो उससे पहले नेगेटिव साइन लगा देते हैं। ठीक है साथियों। अब देखिए इनका एलसीएम मैंने क्या होता है, सबसे पहले टोटल वर्क निकालिए। इनका एलसीएम क्या आ जाएगा? देखिए एलसीएम कैसे निकालेंगे? एलसीएम निकालने का तरीका यह है साथियों, पहले देखिए 14 15 यानी कि 14 35 और आपका 12। इनका एलसीएम कैसे निकालते हैं? सबसे पहले उस संख्या को लीजिए जो कम से कम दो संख्याओं को काट दे। माना कि मैंने इसमें से 7 लिया तो 7 दूनी 14 7 पंजे 35, 12 में भाग नहीं जाना तो 12 का 12। मैंने अब 2 लिया, 2 एकम 2, 5 से नहीं आता है 2 छिंगी 12, 2 तिया 6 यानी कि 2 तिया 6 आ जाता है साथियों। वहीं आगे देखते हैं 5 से देंगे, 5 1 1 6। अब 6 से देंगे। अब क्या करेंगे साथियों? यानी कि 6 दूनी 12 हो गया, 5 5 1 और साथियों 6 6 एकम 6 1 1 यानी कि 7 दूनी 14 14 पंजे 14 5 70 70 7 छिंगी 42 यानी कि 42 420 इसका क्या आ जाएगा? बराबर में 420 420 क्या आ जाएगा? इसका एलसीएम आ जाएगा। देखिए 420 इसका एलसीएम आया। अब टोटल वर्क कितना आ गया इसका? 420। अब कैसे करेंगे? देखिए मैंने टोटल वर्क भी आपके लिए निकाल दिया। 420 क्या है इसका? टोटल वर्क। अब मेरे पास टोटल वर्क भी है, दिनों की संख्या भी है। अब मुझे क्या निकालना है? इनकी एफिशिएंसी निकालनी होगी। यानी कि 14 दिन लेता है 420 काम करने में। तो मुझे ये बताइए कि काम को इसने कितने दिन प्रति यूनिट के हिसाब से किया? 14 या 42 यानी कि 30 काम प्रति यूनिट के हिसाब से करता है। यानी कि 420 काम को 14 दिन के हिसाब से 420 काम को 14 दिन के हिसाब से 30 काम प्रतिदिन करता है। अब वही 35 दिन में करता है 420 काम को, तो इसकी इफिशियंसी कितनी आ जाएगी? 35 एकम 35 आ जाएगी साथियों। और 35 एकम 35 और 7 दूनी 70 यानी कि 35 दूनी 70 यानी कि 12 यूनिट काम करेगा ये। अब बात करते हैं 12 दिन के हिसाब से 420 यूनिट काम को यानी गड्ढे को खाली करना है, इसको खाली करता है। तो ये आ जाएगा 35 गुणा 12 420 यानी कि माइनस के 35 आ जाएगा इसका। इसकी इफिशियंसी माइनस के 35 आ गई, इसकी इफिशियंसी माइनस इसकी 12 आ गई, इसकी 30 आ गई। अब क्या करना है साथियों? उन तीनों के द्वारा उस पूरे गड्ढे को भरवाना है। तो कैसे करते हैं? देखिए टाइम बराबर टाइम एस वी और साथियों ए क्या लेगा? देखिए टोटल वर्क निकालते हैं, सबसे पहले निकाल चुके हैं हम। फिर इफिशियंसी किस किस की? इफिशियंसी ए की बी की और ए की यानी कि ए की प्लस बी की प्लस ए की। कैसे करेंगे? टोटल वर्क कितना है? 420 बटे में इफिशियंसी कितनी है? 30 प्लस में 12 30 प्लस में 12 और माइनस के 35 क्योंकि माइनस ये खाली कर रहा है ना, तभी तो निकलेगी कुल बनने का टाइम। अब क्या करेंगे? 420 बटे में 30 और भी कितने हो जाएंगे? ये 42 माइनस के 35 यानी कि 420 बटे में कितना हो जाएगा? 42 में से 35 गए तो ये 12 में 5 गए तो 7 साथियों। अब इसमें माइनस करेंगे तो 7 छिंगी 42
यानी कि 60 दिन। अगर वे तीनों काम करेंगे तो 60 दिन में इस पूरे गड्ढे को क्या कर देंगे, भर देंगे। बताओ साथियों ये प्रश्न समझ में आया कि नहीं आया। अब देखते हैं अगले सवाल को। पांचवा सवाल क्या कह रहा है इसके बारे में देखेंगे। साथियों ये सभी कॉन्सेप्ट पर छपे हुए क्वेश्चन है, सभी प्रश्नों में कॉन्सेप्ट लगा हुआ है। बड़े ध्यान से इन प्रश्नों को देखिए और सॉल्व कीजिए। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। देखते हैं अगला प्रश्न पांचवा, यानी कि क्वेश्चन नंबर क्या है साथियों, 5 है और इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व कैसे करेंगे देखिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है, P और Q क्रमशः 30 दिन और 45 दिनों में एक काम को पूरा कर सकते हैं। P काम शुरू करता है और 5 दिनों तक अकेले काम करता है, फिर Q उसके साथ जुड़ जाता है और 6 दिनों तक एक साथ काम करते हैं, जिसके बाद P चला जाता है। उस बिंदु पर बचा हुआ कार्य का भाग कितना, यानी कि शेष बचा हुआ काम कितना है, यह कहना चाह रहा है। अच्छा सवाल है साथियों, देखते हैं। अब बात करते हैं साथियों P की, यानी कि P करता है कितने दिन, 30 दिन काम। कितने दिन करता है साथियों, 30 दिन P करता है। और Q कितने दिन करता है साथियों, Q करता है आपका 45 दिन। कितने, 45 दिन काम करता है। अब क्या करेंगे साथियों, देखिए मेरी बात। अगर मैं इनका टोटल वर्क निकालना चाहूं तो कैसे निकालूंगा, इनकी इफिशियंसी यानी कि टोटल वर्क कैसे निकालते हैं, इनका एलसीएम। इनका एलसीएम क्या आ जाएगा, इनका एलसीएम साथियों 90 आ जाएगा, जो कि टोटल वर्क है। आई समझ में, बात नहीं आई। अब देखिए 30 दिन में 90 काम करता है, 30 या 90 यानी कि 3 काम प्रतिदिन के हिसाब से करता है। वहीं 45 दिन लेता है 90 काम करने में, तो 2 काम प्रतिदिन के हिसाब से करता है। अब मैंने क्या किया साथियों, इनकी इफिशियंसी भी निकाल दी, मैंने इनका टोटल वर्क भी निकाल दिया। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिए, मैं इस सवाल को लाइन के हिसाब से करूंगा। देखिए समझ में आएगा आपके में बड़े अच्छे तरीके से। अब क्या कह रहा है देखिए, मैंने इनकी इफिशियंसी निकाल दी, टोटल वर्क निकाल दिया। अब प्रश्न के हिसाब से चलते हैं, यानी कि P काम शुरू करता है। कहने का मतलब क्या है साथियों, P काम शुरू करता है और 5 दिनों तक अकेले काम करता है, यानी कि P काम शुरू कर रहा है और कितने दिनों तक कर रहा है साथियों, 5 दिनों तक। बात समझ में आई कि नहीं आई। फिर आगे क्या कह रहा है कि अकेले 5 दिनों तक काम करता है, फिर उसके बाद उसके साथ Q जुड़ जाता है। उसके साथ कौन जुड़ रहा है, Q जुड़ जाता है और 6 दिनों तक एक साथ काम करते हैं। देखिए फिर क्या हो जाता है, P के साथ कौन जुड़ गया साथियों, Q जुड़ जाता है और कितने दिनों तक काम करते हैं, 6 दिनों तक काम करते हैं। उसके बाद क्या कह रहा है, उसके बाद कह रहा है कि जिसके बाद P चला जाता है। अब यहां तक क्या साथियों, P ने मिलकर काम किया, अब P चला गया, यानी कि P की गिनती खत्म। अब बचे हुए काम को कौन करेगा साथियों, Q करेगा। ये तो जाहिर है, पहले 5 दिन P ने किया, फिर उसके साथ में 6 दिन मिलकर के Q ने भी किया, उसके बाद में P चला गया, फिर कौन करेगा बचे हुए काम को। ये क्या है साथियों, ये जो काम है ना, ये शेष काम है, यानी कि जो ये काम बचा है ये शेष काम बचा है। अब यही पूछ रहा है कि शेष काम कितना है। ये नहीं पूछ रहा है कि शेष काम को Q कितने दिन में करेगा, नहीं, ये पूछ रहा है कि शेष काम कितना बचा हुआ है। अब देखिए मेरी बात सुनिए, P ने काम किया, अब P की एफिशिएंसी कितनी है साथियों, 3, और 3 काम 5, यानी कि देखिए 5 दिन तक काम करता है 3 एफिशिएंसी के साथ में, उनकी उसकी क्षमता कितनी है, 3 क्षमता के साथ में 5 दिन काम करता है। तो P ने कितना काम पूरा कर दिया साथियों, 15 काम पूरा कर दिया। बात समझ में आई कि नहीं आई। P ने कितना काम पूरा कर दिया, 15 काम। P का काम कितना हो गया साथियों, 15 काम पूरा कर चुका है P। अब देखिए आगे P और Q, P की एफिशिएंसी कितनी है साथियों, 3, और P की एफिशिएंसी 3 है और Q की एफिशिएंसी कितनी है, 2, और कितने दिन मिलकर काम कर रहे हैं साथियों, 6। तो ये कितना हो जाएगा, 3 और 2 5 होंगे 30, यानी कि 30 काम कौन करते हैं मिलके, P और Q कितने काम करते हैं, 30 काम इन्होंने मिलके पूरा कर दिया दोनों ने। 15 काम कभी केवल अकेले P ने काम कर दिया। अब मुझे ये बताइए शेष काम कितना बचा, यानी कि 5 दिन तक P ने अकेले काम किया और 6 दिन तक मिलकर के इन्होंने दोनों काम किया है। तो शेष काम यानी कि 15 और 30 कितना हो गया, 45 काम। 45 काम हो चुका है यहां तक साथियों। उसके बाद तो P चला ही जाता है ना, उसके बाद तो P चला जाता है। अब शेष काम यही तो बचा है, ये वाला। Q का टाइम नहीं पूछ रहा है, ये पूछ रहा है कि अब शेष काम कितना बचा है। अब मुझको ये बताइए टोटल वर्क कितना था। अगर शेष काम की बात करें, शेष बचे काम की बात करें साथियों, तो टोटल वर्क कितना था, टोटल वर्क था 90 में से कितना काम हो गया, 45 काम हो गया। तो कितना बचा, 45 काम ही तो बचा, इसका भाग दे दीजिए, बराबर कितना हो जाएगा, 1/2, यानी कि 1.5 काम। यानी कि कहने का मतलब क्या है, यानी कि आधा काम बचा है, 45 काम इन्होंने कर दिया और आधा काम इसको बचा है। अब देखिए यहां से क्या पूछ सकता है, अब ये भी पूछ सकता है शेष काम को कहने का मतलब है शेष काम को Q कितने दिन में करेगा, ये भी तो पूछ सकता है। तो फिर क्या करेंगे,
शेष काम कितना है 45 है, 45 में और फिर क्यू की इफिशियंसी कितनी है 2, तो 45 में 2 का भाग दे देंगे तो शेष काम को क्यू का टाइम पीरियड निकलाएगा। साथियों कहने का मतलब है कि इस तरीके से इस प्रश्न को सॉल्व किया है मैंने लाइन के द्वारा। टोटल वर्क था हमारा इतना, यानी कि टोटल वर्क का मतलब क्या है ये 90 था, टोटल वर्क कितना था ये 90 के बराबर था। अब मैंने क्या किया 5 काम करवा दिया, यानी कि 5 काम 5 दिन तक पी पर काम करवा दिया है मैंने शुरू में, उसके बाद 6 दिन तक पी और क्यू पर काम शुरू करवा दिया मैंने। अब शेष काम बचा है, अब शेष काम में से जितना भी काम बचा है उसमें से टोटल में से उसे निकाल देंगे तो आंसर कितना आ गया साथियों 1/2 आ गया। अब मुझको ये बात बताइए कि आपको ये सवाल समझ में आए कि नहीं आए। साथियों अगर आपको ये सवाल समझ में आए हैं तो आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी प्रकार मैं पूरे चैप्टर को कंप्लीट कराऊंगा विद कॉन्सेप्ट में। एक प्रश्न साथियों इंपॉर्टेंट है और सभी क्वेश्चन पिछली परीक्षाओं में पूछे गए हैं। साथियों इसी प्रकार से फिर मिलूंगा एक अगली वीडियो में, तब तक के लिए व्यस्त रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और लगातार अपनी पढ़ाई को करते रहिए। साथियों तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।